अरे बेटा शिवानी, ज्यादा परेशान मत हो। और वहाँ तेरे ससुराल में तो तेरी ननद भी है और तुझसे बड़ी जेठानी भी। अरे तू दोनों के साथ एकदम सहेलियों जैसे रहना, प्यार से। हाँ माँ, मैं कोशिश करूंगी, मगर मैंने ना टीवी सीरियल में बहुत देखा है और मेरी सहेलियां जिनकी शादी हो गई है ना, वो भी मुझे बताती हैं कि ये जेठानी लोग कभी भी देवरानी को पसंद नहीं करती, बल्कि हमेशा उनसे नफरत ही करती हैं। अरे ऐसा जरूरी थोड़ी है। और तू अपनी सहेलियों की बातों में मत आ। उन्हें खराब जेठानी मिली इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुझे भी वैसी ही मिलेगी। तू बस अच्छा सोच कर जा और फिर देखना सब अच्छा ही होगा। अच्छा ठीक है माँ, तुम कहती हो तो मैं कुछ और भी नहीं सोचूंगी। 2 दिन में शिवानी की शादी का दिन भी आ जाता है। बारात में शिवानी की जेठानी प्रियंका खूब ठुमके लगा लगा कर नाच रही थी। अरे प्रियंका, अब कितना नाचोगी? बारात आगे भी बढ़ने दो। क्या जी, आप भी, मेरे देवर जी की शादी है, मेरा तो जितना मन करेगा उतना नाचूंगी। अपनी छोटी सी प्यारी देवरानी को लेने जो जा रही हूँ। इतना कहकर प्रियंका फिर से नाचने लगती है। थोड़ी देर बाद बारात शादी के हॉल तक पहुंच जाती है और शिवानी की शादी गौरव से हो जाती है। शादी के बाद जब शिवानी घर आती है तो उसकी सास बीनू उससे कहती है, बेटा शिवानी, तुम इस घर में अभी नहीं हो, इसलिए पहले मैं तुम्हें सबसे मिलवा देती हूँ। ये देखो, ये हैं तुम्हारे ससुर जी, ये तुम्हारी जेठानी प्रियंका, और ये तुम्हारी ननद विभा, और ये हैं तुम्हारे जेठ हर्ष। शिवानी एक एक करके सबके पैर छूती है और फिर साथ में अपने पति गौरव और सास के भी पैर छूती है। उम्मीद करती हूँ बहू कि तू सबके साथ यहाँ अच्छे से रहेगी। अगर नहीं रही तो इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, जैसे हम तुझे भरी दोपहर में धूप में खड़ा कर देंगे या फिर सर्दियों में बर्फ वाले पानी से नहाने को बोलेंगे। अपनी सास की ऐसी बात सुनकर तो शिवानी का सर ही घूम जाता है। जी, क्या क्या सचमुच में माँ जी? लेकिन ऐसा कैसे कर सकते हैं आप लोग? जैसे ही शिवानी ये सवाल पूछती है, उसके सारे ससुराल वाले जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे माँ जी, आप तो उसे उसके पहले दिन ही डरा देंगी। अरे शिवानी, तुम ना बिल्कुल चिंता मत करना, माँ जी मजाक कर रही हैं। हम सब ऐसा कुछ भी नहीं करते और यहाँ एकदम प्यार से रहते हैं। तुमसे कोई गलती भी हो ना तो बिल्कुल डरना मत और बेझिझक हमें बता देना। जी ठीक है दीदी, अब मैं जाती हूँ और आज अपनी पहली रसोई बना देती हूँ। अच्छा ठीक है बहू, वैसे तेरा तो आज व्रत होगा ना? हाँ माँ जी, मेरा व्रत है। आज सोमवार है ना, इसलिए। ठीक है। शिवानी रसोई में जाती है और अपने सभी ससुराल वालों के लिए खाना बनाने लगती है। शाही पनीर, रोटियां, जीरा राइस, रायता और मीठे में गुलाब जामुन। थोड़ी ही देर में सब बनकर तैयार हो जाता है और वो सब कुछ डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। लीजिए, खाना तैयार है। अब आप सब खाइए और बताइए कैसा लगा। जैसे ही सब खाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। सबसे पहले शिवानी की जेठानी ही कहती है, वाह, क्या खाना बनाया है शिवानी, मजा ही आ गया। ऐसी शाही पनीर तो मैंने कभी नहीं खाई। हाँ, एकदम सही कह रही है। बहुत बढ़िया खाना है शिवानी। क्यों गौरव? हाँ हाँ, सही कहा। एकदम लाजवाब खाना है। बहुत बुरी बात है बहू कि तू हमारे साथ बैठकर नहीं खा पा रही। हाँ, तुम खाती तो तुम्हें पता चलता ना कि ये खाना कितना अच्छा बना है। क्या सच में पापा, माँ जी, आप सबको खाना इतना पसंद आया? हाँ हाँ, और क्या। ये सुनकर शिवानी बहुत खुश होती है। सबको खाना खिलाकर जब वो अपने कमरे में पहुंचती है तो सोचती है, जितना मैंने सोचा था ये उतना भी बुरा नहीं। और अभी तक तो मुझे अपनी ये जेठानी प्रियंका दीदी ठीक ही लगी, शायद ये सचमुच बुरी नहीं। लेकिन नहीं नहीं, मेरी दोस्त चंपा ने कहा था कि पहले दूसरे दिन तो सभी अच्छे बनने का नाटक कर लेते हैं, इसलिए अभी मुझे इनकी ये अच्छाई पर ज्यादा यकीन नहीं करना चाहिए। कुछ दिन रुक कर देखती हूँ। अगले दिन सुबह सुबह शिवानी उठती है और रसोई में जाकर नाश्ता बनाने लगती है। पिछले दिन के खाने की तारीफों की वजह से आज शिवानी में खाना बनाने का अलग ही जोश था। वाह, आज फिर से एकदम बढ़िया नाश्ता बनाऊंगी। शिवानी गरम गरम पोहा बनाने लगती है, लेकिन तभी वहां प्रियंका आ जाती है। अरे देवरानी जी, क्या कर रही हैं आप? वो दीदी, मैं सुबह जल्दी उठ गई तो सबके लिए नाश्ता बना रही थी। ओह अच्छा, नाश्ता। वैसे शिवानी, मुझे अभी याद आया, माँ जी ने तुम्हें बुलाया है। वो शायद ऊपर छत पर तुलसी की पूजा कर रही हैं। जाओ पूछ लो कि उन्हें तुमसे क्या काम था। अच्छा ठीक है दीदी, अभी जाकर देखती हूँ। शिवानी रसोई से निकलकर छत पर पहुंच जाती है, लेकिन वो देखती है वहां कोई नहीं था। अरे ये क्या, यहाँ तो माँ जी है ही नहीं। तो दीदी ने मुझसे
शिवानी को अपनी जेठानी पर शक हो जाता है और वो जल्दी से नीचे आती है और देखती है कि उसकी जेठानी और ननद रसोई से बाहर निकल रहे थे। अरे शिवानी, माफ करना, मुझे विभा ने बताया कि अभी माँ जी तो मंदिर चली गई और मुझे लगा कि वो छत पर हैं। हाँ वही तो। खैर शिवानी भाभी, आप अपना पोहा बना लीजिए, माँ भी आती ही होंगी, तब तक सब नाश्ते के लिए टेबल पर बैठ जाएंगे। अच्छा ठीक है। शिवानी को अपनी जेठानी पर शक हो जाता है, मगर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। सब लोग नाश्ता कर लेते हैं और फिर अगले दिन जब दोपहर में शिवानी फिर से रसोई में खाना बना रही होती है तो, अरे शिवानी भाभी, जल्दी से मेरे साथ मेरे कमरे में चलो ना, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम है। हाँ अभी तुरंत? क्या तुम थोड़ी देर रुक सकती हो? नहीं नहीं, मैं रुक नहीं सकती हूँ, आप अभी तुरंत मेरे साथ चलिए। चलो ना भाभी। अच्छा अच्छा चलती हूँ, पहले ये सब्जी की गैस बंद कर दूं? हाँ हाँ जल्दी से कर दो। जैसे ही शिवानी गैस बंद करती है, उसकी ननद उसे खींचते हुए अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है। भाभी, अब बताओ, मैं आज कॉलेज जाने के लिए ये लाल रंग की ड्रेस पहनूं या फिर ये पीली वाली? क्या तुम्हें मुझसे ये काम था विभा? अरे ये तो ऐसा कोई जरूरी काम नहीं था जिसके लिए तुम मुझे खींच कर ले आई। अरे भाभी, ऐसी बात नहीं है, और ये बहुत जरूरी काम है, बताओ ना, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। अरे कोई भी पहन ले विभा, दोनों तुझ पर अच्छी ही लगेगी। तुझ पर तो हर रंग अच्छा लगता है। नहीं नहीं भाभी, एक ही बताओ ना, दोनों थोड़े ही पहन सकती हूँ। अच्छा ठीक है, ये लाल वाली पहनो, ये ज्यादा खिलेगी तुम पर। ओके, आप कहीं जाना मत, मैं अभी ये पहनकर आपको दिखाती हूँ, फिर आप बताना। अरे विभा, मुझे खाना बनाना है, देर हो रही है, प्लीज भाभी ऐसा मत करिए ना, मेरी मदद करिए। अच्छा अच्छा ठीक है, जल्दी पहनो और दिखाओ। हाँ आप जाना मत, हाँ मैं बस अभी आई 2 सेकंड में। ठीक है। विभा अपने कमरे में बाथरूम में चेंज करने चली जाती है और शिवानी उसका इंतजार करने लगती है, लेकिन तभी उसे याद आता है, अरे मैंने सब्जी की गैस तो बंद कर दी थी, मगर दाल वाली अभी देख कर आती हूँ। जैसे ही शिवानी रसोई के पास जाती है, उसे अंदर से जेठानी की आवाज सुनाई देती है। अभी सब्जी में ये सब डाल देती हूँ, फिर इसका स्वाद कोई भी नहीं भूलेगा। ये सुनकर तो शिवानी एकदम चौंक जाती है और जल्दी से रसोई के अंदर चली जाती है। अरे शिवानी, आओ आओ, वो मैंने देखा कि कुकर वाली गैस बंद नहीं थी, तो मैं बस वो बंद करने लगी। अरे लग रहा है मेरा फोन बज रहा है, मैं जाकर देखती हूँ। प्रियंका जल्दी से रसोई से चली जाती है और शिवानी मन ही मन सोचती है, ये तो मुझे पता ही था कि मेरी ये जेठानी इतनी सीधी नहीं है जितना मैंने सोचा था। जरूर इन्होंने मेरी सब्जी में कुछ मिला दिया होगा जिससे सबको खाना पसंद नहीं आएगा और सब मुझसे नफरत करने लगेंगे। मगर अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, पूरी सब्जी फेंक कर दोबारा बनाती हूँ। शिवानी जल्दी से वो सारी सब्जी फेंक देती है और दोबारा से दूसरी सब्जी बना देती है। हो गया, देखा कितनी आसानी से मैंने अपनी दुष्ट जेठानी का प्लान फेल कर दिया। बड़ी आई थी मेरे खिलाफ चक्रव्यूह बनाने वाली। हाँ, अब बस जल्दी से सबके लिए खाना डाइनिंग टेबल पर रख देती हूँ। शिवानी जल्दी जल्दी खाना टेबल पर रखती है और सबको आवाज लगाती है, विभा, माँ जी, पापा, जेठ जी, प्रियंका दीदी, गौरव जी, सब आइए, खाना तैयार है। सभी लोग आ जाते हैं और खाना खाने बैठते हैं, लेकिन प्रियंका तभी देखकर कहती है, अरे ये क्या शिवानी, तुमने ये वाली लौकी की सब्जी तो नहीं बनाई थी, तुमने तो वो भिंडी बनाई थी ना, उसका क्या हुआ? अरे वो तो दीदी मुझसे बाद में थोड़ी ज्यादा जल गई तो मैंने उसे पूरा का पूरा फेंक दिया, मगर आप चिंता मत कीजिए, मैं दूसरी बहुत ही अच्छी लौकी की सब्जी बनाकर लाई हूँ। अच्छा। प्रियंका और विभा एक दूसरे को देखती हैं और फिर सब खाना खाने लगते हैं, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। अरे आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ शिवानी, एकदम ठीक है, खाना इतना अच्छा बना है कि सब लोग बिना कुछ बोले ही सिर्फ खाना खाने में लगे हुए हैं। मैंने आपसे तो नहीं पूछा ना, मैं सिर्फ बाकी लोगों से पूछ रही हूँ। अचानक से शिवानी को अपनी जेठानी से ऐसे बोलता हुआ देखकर सब चौंक जाते हैं, लेकिन कोई उसे कुछ कहता इससे पहले ही वो वहां से अपने कमरे में चली जाती है। मुझे तो अब रह रहकर इस प्रियंका दीदी पर बड़ा गुस्सा आ रहा है। एक तो इन्होंने मेरा खाना बर्बाद करने की कोशिश की, ऊपर से इतना पटर पटर बोलती है और हमेशा घर वालों के सामने खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करती है, जैसे इनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। शिवानी अपनी सहेली चंपा को फोन लगा देती है और उसे पूरा बात बता देती है। फिर तूने बहुत सही किया शिवानी कि सबके सामने उसे सुना दिया। अरे मुझे तो पूरा यकीन है कि वो तुझसे चलती है, इसलिए आज उसने खाने में कुछ मिलाने की कोशिश की। मैं तो कहती हूँ जब तू रसोई में जाना उसे खुद से दूर ही रखना। हाँ हाँ, फिर मैं ऐसा ही करूंगी चंपा। पता नहीं मेरे खाने में क्या मिलाती थी वो, जरूर उसे मुझसे जलन होगी
और उसे लगता होगा कि मेरे आने के बाद उसका प्यार छीन गया है और वो इसलिए मेरा खाना खराब करके सबकी चहेती बनी रहना चाहती होगी। शिवानी फोन रख देती है और आराम करने लगती है, लेकिन तभी वहां विभा आ जाती है। अरे विभा, क्या हुआ? भाभी, आपने तो सबको खाना खिला दिया पर खुद तो खाया ही नहीं। ओह अच्छा, वो मैंने तो थोड़ी देर पहले ही मैगी बनाकर खा ली थी, फिर मेरा खाना खाने का मन ही नहीं किया। अच्छा, और आपने सबके सामने प्रियंका भाभी से ऐसे बात क्यों की? उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पर मैंने गलत क्या कहा विभा? मैं उनसे बात नहीं कर रही थी तो उन्हें भी जवाब नहीं देना चाहिए था, सिंपल। अब हटो, मुझे आराम करने दो, मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ, अच्छा ठीक है भाभी, आप आराम करिए, मैं चलती हूँ। विभा वहां से चली जाती है और शिवानी मजे से एसी ऑन करके सो जाती है। इसी तरह से जब रात को शिवानी खाना बनाने जाती है, वहां पर प्रियंका आ जाती है। अरे शिवानी, चलो मैं तुम्हारी खाना बनाने में मदद करती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए, आप जाइए यहाँ से। मैं खाना अकेले ही बना लूंगी। अरे मगर क्यों, मैं करती हूँ ना मदद। मैंने कहा ना, मैं खुद बना लूंगी, मुझे रसोई में अकेले ही काम करना पसंद है। आप जाओ यहाँ से। ये सुनकर प्रियंका को बड़ा अजीब लगता है और वो बाहर आ जाती है और शिवानी अकेले ही खाना बनाकर सबको परोस देती है। शिवानी भाभी, आज तो आप भी हमारे साथ यहीं बैठकर खाइए। हाँ, हमें ऐसे अच्छा नहीं लगता कि आप हमेशा यूं ही खड़ी रहती हैं और हम सब खाते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा विभा ने। सब खा ही रहे हैं तो शिवानी तुम भी खाओ ना। ओह मैं, वो दरअसल मुझे ये सब खाना उतना पसंद नहीं, मैं तो अक्सर मैगी और पास्ता ही खाती हूँ, पर ठीक है, आप लोग कहते हैं तो मैं बैठ जाती हूँ। ये सच था। सबको ऐसा खाना खिलाने के बाद शिवानी खुद अक्सर मैगी और पास्ता बनाकर ही खाती थी। उसे हमेशा से वही सब पसंद आता था, लेकिन सबके बोलने पर आज वो अपने हाथ का खाना खाने बैठ जाती है। अरे बहू, शुरू करो ना, खाकर देखो। हाँ हाँ, खाती हूँ माँ जी, आप सब भी खाइए ना। जैसे ही सब खाना खाते हैं, हवा में एक सन्नाटा फैल जाता है और शिवानी भी एकदम चुप हो जाती है। वो मन ही मन सोचती है, ये क्या, इसमें तो बहुत नमक है। अरे मैंने इतना ज्यादा नमक कैसे डाल दिया? मगर अभी तो यहाँ कोई कुछ नहीं कह रहा, मैं भी कुछ नहीं बोलती हूँ, कल ध्यान रखूंगी। हाँ। सभी लोग चुपचाप खाना खा लेते हैं, कोई कुछ भी नहीं बोलता। अगले दिन सुबह सुबह शिवानी फिर से रसोई में पहुंच जाती है और सोचती है, आज तो नाश्ते में नमक का खास ध्यान रखूंगी। हाँ, शिवानी सबके लिए गरम गरम पोहा बना देती है और सबको परोस देती है। भाभी आइए, साथ में बैठिए ना। अच्छा ठीक है, आज तो नाश्ते में नमक सही होगा, बैठ जाती हूँ खाने। सब खाना शुरू करते हैं और फिर से सन्नाटा छा जाता है। हे भगवान, आज तो मैं नमक डालना ही भूल गई और चीनी इतनी ज्यादा हो गई। ये पोहा नहीं, ये तो हलवा लग रहा है। वाह वाह, क्या कमाल का हलवा, अब मेरा मतलब पोहा बनाया है तुमने। ये सुनकर शिवानी को बहुत गुस्सा आता है और वो उठकर कहती है, कम से कम ये खाना खाने लायक तो बना है दीदी। अरे आप तो उस दिन पता नहीं मेरे खाने में क्या मिला रही थी, क्या पता उससे सबका पेट खराब हो जाता। अच्छा ही हुआ जो मैंने उसे फेंक दिया था। शिवानी की बात सुनकर वहां बैठे सभी लोग चौंक जाते हैं। क्या, ये तुम क्या कह रही हो शिवानी, तुम होश में तो हो? हाँ बिल्कुल होश में हो दीदी, मैंने रसोई के बाहर खड़े होकर सब कुछ देख लिया था और सुन भी लिया था। हाँ। क्या? क्या सुन लिया था और क्या देखा था, बताओ, मैं भी तो जानूं। हाँ, मैंने आपको मेरी सब्जी में कुछ मिलाते हुए देखा था और आप ये भी कह रही थी कि इसे डालने से सब घर वालों को अच्छा मजा मिलेगा। मैं जानती हूँ इसका क्या मतलब है। माँ जी देख लीजिए, आपकी बड़ी बहू मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही थी। ओफो प्रियंका, बस करो शिवानी, आखिर तुम कितना सीरियल देखती हो? अरे जब पहले दिन हम सबने तुम्हारा खाना खाया था, उस दिन भी तुम्हारे खाने में ज्यादा नमक था और फिर किसी दिन नमक ज्यादा होता था या फिर होता ही नहीं था। कभी चाय में चीनी नहीं तो कभी अदरक नहीं। इसलिए जब मैं तुमको बाहर भेजती थी, उसी समय मैं खाने को सही कर देती थी। उस दिन भी मैं खाने में नमक सही कर रही थी और तुमने तो पता नहीं क्या क्या सोच लिया। हाँ, और भाभी आपकी मदद करने के लिए मैंने आपको अपने कमरे में बुलाया था, वो ड्रेस चूज करने के लिए। ये सब सुनकर शिवानी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। ओह, यानी मेरे खराब खाने की वजह से आप लोगों ने ये सब किया और मेरी दोस्त की बातों में आकर मैंने आप सबको ही गलत समझा। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझसे गलती हो गई। अरे शिवानी, मैं वो सीरियल वाली दुष्ट जेठानी नहीं हूँ, समझी? बड़ी आई। तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारे खिलाफ कोई चक्रव्यूह रच रही हूँ? हाँ दीदी, समझ गई, मुझे माफ कर दीजिए। अब हम हमेशा साथ में ही खाना बनाएंगे और आप मुझे सिखा दीजिएगा। तो क्यों ना पहले ये पोहा अलग करके कुछ और खा ले, क्योंकि ये तो मुझसे बिल्कुल नहीं खाया जाएगा।
विवाह की बात सुनकर सब हंसते हैं और फिर शिवानी और प्रियंका प्यार से रहने लगती हैं।